हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पास्ट के निगेटिव। पास्ट के निगेटिव जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग पास्ट पढ़ते क्यों हैं, पास्ट की हमारे पास क्या जरूरत है, जो कि आप इसमें भी देखेंगे और आप इससे आपके पीछे वाले भी क्लास कर चुके हैं। आज हम पास्ट के जो है सिंपल पास्ट के हम लोग एफर्मेटिव पढ़ चुके हैं। आज निगेटिव पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव के एफर्मेटिव पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको थ्योरी मिल चुका है, कुछ और थ्योरी के साथ हम इस काम को करके मतलब पूरा करेंगे और साथ में इसका एक्सरसाइज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। जैसे कि इसमें दिखा रहा है, कि निश्चित रूप से सिंपल पास्ट निगेटिव वाक्य एक ही मुख्य नियम काम कर रहा है और वो नियम है सब्जेक्ट के साथ डिड नोट और V1 लगेगा, वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का पहला रूप क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें कोई काम हो ही नहीं रहा है। पहले पास्ट बीते हुए समय की बात होता है और हम इसमें बात सिर्फ सोच सकते हैं, कुछ करते नहीं है। तो इंग्लिश भाषा में सोचना भी एक काम ही के अंतर्गत आता है, सोचना क्योंकि अंत में ना लगा है। साइंस के भाषा में जब तक हम कोई क्रिया करते नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण नहीं होता है, तब तक हम उसको काम नहीं कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ अलग है। तो इसमें काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें वर्ब का पहला रूप ही लगने वाला है। अब यहाँ पर कहते यहाँ ध्यान देने वाले बात यह है कि सकारात्मक वाक्य में हम V2 का प्रयोग करते हैं, लेकिन नेगेटिव में डिड नोट आने के कारण क्रिया का पहचान V1 में ही इस्तेमाल होता है। अब जैसे कहते हैं इसके कुछ हम अब एक्सरसाइज करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आपको ये याद रखना है डिड नोट मतलब इसमें डू या डज नहीं लग करके डिड लगेगा। तो ये भी आपको रखना है याद, क्योंकि इंट्रोगेटिव में भी इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव पढ़िए, इंट्रोगेटिव के नेगेटिव पढ़िए, या WH के अफर्मेटिव पढ़िए, WH के नेगेटिव पढ़िए। इस सब में आपको डिड नोट ही देखने वाला है। मतलब हम सिंपल प्रेजेंट में पढ़े थे तो डू या डज लगा था, उसमें हम सब्जेक्ट को भी ढूंढना पड़ता था। इसमें डिड लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ डिड। तो हम इसमें डिड की बात करेंगे। यहाँ पर डिड लगने वाला और डिड के साथ नोट। शॉर्ट करेंगे अगर हम इसको तो डिडंट बनेगा, DID बनवे करेगा, N भी आएगा लेकिन वो का लोप हो जाएगा और T बन जाएगा, तो डिडंट होगा। तो हम इसका ही काम करने में, जैसे कहते हैं मैंने खाना नहीं खाया, तो मैंने के लिए आए, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ लगने वाला नेगेटिव और डिड नोट, और V1 में आया हमको इट का इट ही, ये V1 और ये हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमने चाय नहीं पी, वी डिड नोट टेक टी। नॉर्मल है, सिर्फ आपको डिड नोट जोड़ना है। तो इस तरीका से हम लोग बहुत सारे काम है कि हमने चाय नहीं पी, आई डिड नोट टेक टी। राम बाजार नहीं गया, राम डिड नोट गो टू मार्केट। वह कल यहाँ नहीं आई, शी डिड नोट कम हेयर। उसने सच नहीं बोला, उसने सच नहीं बोला। उन्होंने हमें नहीं बुलाया, दे डिड नोट कॉल अस। इस तरह से हम जानने वाले हैं। हम फिल्म नहीं देखे, तो ये भी हम जानने वाले हैं। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे कहता है हम फिल्म देखने नहीं गए, आई डिड नोट गो टू वॉच ए मूवी। हमने मैच नहीं हारा, वी डिड नोट लॉस द मैच। हमने ताजमहल नहीं देखा, वी डिड नोट सी द ताजमहल। इस तरह से भी आएंगे। और जैसे मैंने अपने घड़ी नहीं बेची, आई डिड नोट सेल माई वॉच। कुत्ता नहीं भौंका, द डॉग डिड नॉट बार्क। हमने दरवाजा बंद नहीं किया, ही डिड नॉट शूट द डोर। बच्चा नहीं रोया, द बेबी डिड नॉट क्राई।
हम कल नहीं सोए। वी डिड नॉट स्लीप यस्टरडे, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। यू डिड नॉट कीप योर प्रोमिस। इस तरह से आपको 50 निगेटिव वर्ड देखने के लिए मिला सिंपल पास्ट के। सिंपल पास्ट के 50 निगेटिव मिला। अब हम इसमें 50 इंट्रोगेटिव को भी करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव को। जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे, कहता है कि अब ये जो है आपको इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव है। इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव, प्रश्नवाचक में सकारात्मक, इसके नकारात्मक भी होंगे जिसका थ्योरी हम नहीं किए हैं, तो इसीलिए हम इस काम को करेंगे बशर्ते अगला क्लास में। तो कहता है निश्चित रूप से सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में डिड सबसे पहले रखते हैं और उनके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। और इनके बनाने का रूल है कि पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएंगे, फिर V1 आएंगे और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आएंगे। तो ये हमारे इसमें रूल काम करने वाले हैं। और इस तरह के वाक्य को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव। जैसे कहता है क्या, सब में क्या से शुरू होगा, तब हम यहाँ पर क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब क्या हमारा इसमें कोई हम जो सब्जेक्ट के हिसाब से भी कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं, बी या डू या डज, सब में जो भी है ही, मतलब फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो या थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म हो, सब में डिड का ही प्रयोग होने वाला है। इसलिए हमको इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो कहता है क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। डिड हमारा ये है हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और ये हमारा इतना अदर वर्ड। जैसे डिड सी सिंग ए सॉन्ग, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, मतलब क्या के लिए प्रयोग हुआ, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा V1, ये हमारा ये अदर वर्ड। इस तरह से ये सारे के सारे वाक्य वो इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए इस तरह से हम देखेंगे क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, क्या मैंने उसे देखा, डिड आई सी हिम, क्या उसने सच बोला, ही मतलब डिड ही स्पीक द ट्रूथ, क्या वह कल आई। देखिए अगर हम क्या हटा दे तो बनेगा सी कम यस्टरडे, तो इसलिए क्या के लिए हम यहाँ पर डिड का प्रयोग कर देंगे, सी कम यस्टरडे। क्या कल बारिश हुई, डिड इट रेन यस्टरडे। क्या मैंने पतंग उड़ाई, डिड आई फ्लाई कैट। इस तरह से हम इसमें ये सब देखने के लिए मिल रहा है। क्या वह घर पहुंचा, डिड ही रिच होम। अब यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर कब के साथ, अब क्यों, मतलब एफर्मेटिव के साथ साथ, मतलब इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव के साथ साथ इसमें हमको क्वेश्चन वर्ड के भी एफर्मेटिव दिख रहे हैं। जैसे कि कह रहा है कि तुम कब आए। अब यहाँ पर शुरू में रहता, क्या से शुरू होता, तब तो इंट्रोगेटिव के एफर्मेटिव थे। अब ये WH के एफर्मेटिव हो गए। तो WH के एफर्मेटिव मतलब WH क्वेश्चन वर्ड के एफर्मेटिव कब और कैसे बदल लगता है, तो इसके लिए WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ये आएगा। कहता वे कब यहाँ गए, अब वहाँ पर कहाँ के लिए वे कहाँ गए, तो वेयर डिड दे गो, वह कल कहाँ सोए, वेयर डिड द स्लीप यस्टरडे, राम कब लौटे, व्हेन डिड राम रिटर्न, उसने कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक, अध्यापक ने क्या पढ़ाया, व्हाट डिड द टीचर टीचर्स। तो आपको इसको बनाने से पहले मतलब टोटल मिला के तो आपको 50 ही मिलने वाले हैं। जैसे तुमने पत्र कब पोस्ट किया, व्हेन डिड यू पोस्ट द लेटर। इन तरह से वाक आएंगे। तुमने दरवाजा क्यों खोला, व्हाई डिड यू ओपन द डोर। इसको बनाने से पहले हमको इस रूल को याद रखना है कि ये अफर्मेटिव है लेकिन इंट्रोगेटिव के नहीं, WH क्वेश्चन वर्ड के अफर्मेटिव है। WH के क्वेश्चन वर्ड के अफर्मेटिव को हम WH के तरह ही, इसमें पहले WH आएंगे जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है।
और इसमें WH आएंगे, फिर उसके साथ did आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1, फिर अदर वर्ड, ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर WH का हुआ तो WH में did आएंगे। अगर ये इंट्रोगेटिव के होते तो हमको यहाँ पर डायरेक्ट जो भी इसमें did आता, फिर सब्जेक्ट आता, फिर V1, फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड है इसलिए क्वेश्चन वर्ड पहला आया, फिर did आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर V1 आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। तो इस तरह से आप लोग पूरे के पूरे काम को किए होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हैं। दूसरा में हम यहाँ से भी स्क्रीनशॉट मार करके देख सकते हैं। फिर आता है 5, फिर हम यहाँ से भी स्क्रीनशॉट मार करके देख सकते हैं। इस तरह से आपका एफर्मेटिव में ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।